अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं कहानी ज़ादी में बुढ़िया का इंतकाम। किस नंबर 2। बेचारा एंटोनी, इसकी उम्र ही क्या थी। ज़िंदगी की सिर्फ 20 बहारें ही इसने देखी और मौत की बेरहम हाथों ने इसे दबोच लिया। एंटोनी की लाश बिस्तर पर पड़ी थी। इसका भूरे रंग का पुराना कोट जगह जगह से फटा हुआ था। सर के बाल नोचे हुए थे। इसका सारा जिस्म, सीना, गर्दन, बाजू और टांगें जमे हुए खून से लुथड़ी हुई थी। लेकिन इसे देखकर कोई भी नहीं ये कह सकता था कि वो मर चुका है। बस मालूम होता था कि वो आंखें बंद किए आराम की नींद सो रहा है। रोते रोते यकायक बुढ़िया चुप हो गई। इसकी आंखें अपने बेटे के चेहरे पर गिरी हुई थी और लब कँपकँपा रहे थे। शायद वो कुछ चाहती थी और फिर इसकी ज़ुबान से चंद जुमले अदा हुए। कुतिया ने जो ही मलिका की आवाज़ सुनी वो भी खामोश होकर इसका मुंह तकने लगी, जैसे समझना चाह रही हो कि मालिक क्या कह रही है। आह मेरे प्यारे बेटे, तुम सो रहे हो, खूब आराम से सो जाओ। क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? मैं तुम्हारी माँ बोल रही हूँ बेटे, तुम्हारी माँ जिससे तुम्हें बड़ा प्यार था और जिसका हुक्म तुमने कभी नहीं टाला। मैं वही तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारे सामने अहद करती हूँ कि तुम्हारे खून का बदला ज़रूर लूँगी। ये कहकर वो एंटोनी की लाश पर झुकी और अपने सर्द और कँपकँपाते हुए होंठों से इसके खून आलूदा पेशानी चूम ली। बुढ़िया जूं ही चुप हुई, कुतिया के हल्क से रोने की मुहब आवाज़ निकली और इसने अपना मुंह ज़मीन में छुपा लिया और चुप हो गई। और इस तरह वो रात सिवरनी और कुतिया ने एंटोनी के करीब बैठकर रोते धोते गुजार दी। दूसरे रोज़ एंटोनी को कस्बा बोबी फैसियो की छोटे से गिरजे के कब्रिस्तान में दफन किया गया। चंद रोज़ तक नौजवान की दर्दनाक मौत का चर्चा लोगों में हुआ और फिर सब भूल भाल गए, सिवाय इसकी माँ और इसकी कुतिया के, जो इसके मौत के गम को सीने से लगाए हुए थे। बुढ़िया के शबो रोज़ इसी फिक्र में गुजरने लगे कि इंतकाम लेने की सूरत क्या हो। इसे इतना पता चल चुका था कि जिस शख्स ने इसके बेटे को मारा है वो सार्डिनिया के एक गांव रोनोगो साडो में छुपा हुआ है। ये गांव बदमाशों और गुंडों को पनाह देने के लिए बड़ा मशहूर था और अक्सर जराइम पेशा लोग इंसाफ के हाथों से बचने के लिए लुनागो साडो में पनाह लिया करते थे। बुढ़िया सिवरनी ना किसी से बात करती और ना कहीं आती जाती, बल्कि मकान की खुली खिड़कियों में से एक में बैठकर सारा दिन लुनागो साडो की जानिब घूरती रहती, जहाँ इसके बेटे का कातिल छुपा हुआ था। गुस्से से इसके बदन का रुआं कांपने लगता और आंखें अश्कबार हो जाती। इसकी समझ में बदला लेने की कोई तदबीर ना आती थी। वो ज़ईफ़ व नातवां औरत थी, इसका कोई मददगार न था। वो किसी से सलाह मशवरा भी नहीं कर सकती थी। इसे तो इतना बड़ा काम तन तनहा पाया तकमील तक पहुंचाना था। वो अपने बेटे से वादा कर चुकी थी कि इसकी लाश के आगे सीने पर हाथ रखकर इंतकाम लेने की कसम खाई थी। इसे अब तक खैर नहीं करनी चाहिए, क्या मालूम मौत का जालिम हाथ कब इसे भी पकड़ ले और अपने साथ ले जाए। फिर वो अपना कौल क्यों कर पूरा करेगी। इसी फिक्र में इसे नींद ना आती थी। वो सारी रात अपनी छोटी सी कोठरी में टहला करती या थक कर खिड़की के पास बैठ जाती। इसे किसी पल चैन ना आता था। कुतिया साय की मानिद अपनी मालकिन के साथ साथ रहती। अब इसमें भी पहली सी शौक़ी और चुलबुलापन ना था। शायद वो अपने आका को ढूंढती और पुकारती थी। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली किस्त में। अल्लाह हाफिज़।